तो इस वीडियो में बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल के जीके के क्वेश्चनों के सॉल्यूशन के बारे में। तो आज आपको पता है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम पहले शिफ्ट का हो चुका है। तो हम पहले शिफ्ट के जो भी जीके क्वेश्चन आए थे टोटल उनका सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन है 61वां सा क्वेश्चन स्टार्ट होता है, ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन है ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस देश के तट पर स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑस्ट्रेलिया होगा, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर ए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62 के बारे में। इसमें लिख रखा है कि निम्नलिखित में कौन 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63 के बारे में। फिर क्वेश्चन है कि प्रयाग परिस्थिति की रचना किसके द्वारा संस्कृत में की गई थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, हरिशेन, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 64 के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लेगून झील है। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, चिल्का झील, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 66 है निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, पाक जरू मरुमंडल और मन्नार की खाड़ी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 66 है कि सोनपुर पशु मेला हर साल भारत के किस राज्य में आयोजित होता है। तो इसका आंसर होगा बिहार। बिहार में सोनपुर मेला बढ़ता है, ठीक है। अब पूछा है कि अंगूर की खेती निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विटीकल्चर, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 69 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 69 है बेलाडीला की पहाड़ियाँ बेल के कुब्बड़ की तरह दिखती है। पहाड़ियों की यह श्रृंखला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़, ठीक है। अगर आपको लगता है कि किसी भी क्वेश्चन में मिस्टेक है तो आप हम कमेंट में बता सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70 के बारे में। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 70 वह है कि भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, महारजिस्टर और जनगणना आयुक्त भारत। फिर क्वेश्चन नंबर 71 है कि कुम्भार संभव निम्नलिखित में से किस लेखक की साहित्यिक करती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महाकवि कालिदास। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 72 के बारे में। 72वां क्वेश्चन है विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा 23 अप्रैल को, ठीक है। इसका राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 73 के बारे में। निम्नलिखित में से किस राज्य के कुछ हिस्से में 400 साल पहले नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित हुई थी जिसे कुल्लह कहा जाता है। तो किस राज्य में हुई थी, वो हुई थी हिमाचल प्रदेश में। इसका ऑप्शन नंबर ए, 73वां का ऑप्शन नंबर ए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 74 के बारे में। किसी भी देश के शहरी क्षेत्रों में रहने वाली आनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि निम्नलिखित में से क्या होता है। तो इसको कहते हैं शहरीकरण। इसका आंसर होगा बी ऑप्शन, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 75 के बारे में। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड NALCO का पंजीकृत कार्यालय कहाँ पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा भुवनेश्वर, ओडिशा। इसका ऑप्शन नंबर ए, 75वां का ऑप्शन नंबर ए होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 76 वह है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जिनेवा, स्विट्जरलैंड, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 77 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 77 है सुरहाल ताल प्रसिद्ध अभ्यारण्य जिसमें साइबेरिया और अन्य ठंडे क्षेत्रों से कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं
उत्तर प्रदेश के किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, बलिया। ठीक है, बलिया में सुरह ताल प्रसिद्ध अभयारण्य है। अब क्वेश्चन नंबर 78 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवरों, नेटमार्किंग और नौकरी तलाशने के लिए उपयुक्त है? तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, लिंक्डइन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79, इसमें है उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही निम्नलिखित में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है? इसमें आपको बताना है कि भदोही है ना, वो किसके लिए है? वो होगी कालीन बुनाई के लिए। ठीक है, बी ऑप्शन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 80 के बारे में। इसमें निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अशोक। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 81 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 81 है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा हुरका बोल। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 82 के बारे में। 82वां क्वेश्चन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से की थी? तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर एनी बिसेंट सेठ, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 82वां का सी ऑप्शन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 83 के बारे में। मथुरा निम्नलिखित में से किसकी जन्म स्थली है जिसे ब्रजभूमि के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा भगवान कृष्ण, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 84 के बारे में। 84 हुआ है, अकबर का मकबरा कहाँ पर है? इसका राइट आंसर होगा सिकंदरा, बी ऑप्शन 84 का। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 85 के बारे में। विमुद्रीकरण को निम्नलिखित में से किसके नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नोटबंदी के नाम से, है ना। फिर क्वेश्चन नंबर 86 हुआ है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार एक अवधि या एक पट्टे, वचनबंध या अनुदान के तहत धारित भूमि खंड को निम्नलिखित में से किसके नाम के लिए जाना जाता है? इसका ऑप्शन नंबर बी होगा होल्डिंग। ठीक है, धरती। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 87 के बारे में। 87 आया कि यूपीएसएसएफ का फुल फॉर्म बताना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 88 के बारे में। निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन किस राज्य की पहल है? तो इसका राइट आंसर होगा यूपी की। अब बात करते हैं क्वेश्चन अगले की। क्वेश्चन नंबर अगला है 89, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जीएसटी के लिए सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 90 की बात करें तो इस पे पूछा कि ईमेल में भरोसेमंद स्रोत बनकर दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए संवेदनशील जानकारी जैसे यूजर नेम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड वितरण आदि प्राप्त करने का प्रयास क्या कहलाता है? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, फिशिंग। ठीक है, अब बात करते हैं कि टका निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? टका बोले तो आपको बताना है कि किस देश की मुद्रा है। इसका राइट आंसर होगा बांग्लादेश की, ऑप्शन नंबर ए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 92 की। तो यहाँ पर है 92 कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सहकारी और दुग्ध उत्पादन कंपनियों को आगे बढ़ाने के लिए किया, मतलब वो है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 93 के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कांडला बंदरगाह है, दीनदयाल बंदरगाह है। ठीक है, 93 का सी ऑप्शन। 94 का ऑप्शन है कि हाल ही में श्री अमित शाह ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया NCDFI के मुख्यालय की आधारशिला रखी है? ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आणंद। ठीक है, आणंद। अब क्वेश्चन नंबर 95 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 पे निम्नलिखित में से कौन सा खुदाई खिदमतार स्थापक था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, खान अब्दुल गफ्फर खान। 96 के बारे में बात करें, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में कोची लक्षद्वीप द्वीप समूह सबरीन ऑप्टिक फाइबर कलेक्शन KLISOFC का उद्घाटन किया था? वो है श्री नरेंद्र मोदी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 97 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 97 है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और निम्नलिखित में किस देश के बीच प्रवासन और गतिशीलता समझौते की मंजूरी
मंजूरी दी है, ठीक है ना। इसका क्वेश्चन का आंसर होगा 98 इटली, ठीक है। 97 का ए ऑप्शन। 98 की बात करिए, हाल ही में भारतीय नौसेना का फास्ट ट्रैक क्रॉप्ट INS कोबरा किस स्थान पर पहुंचा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 98 का सी, कोलंबो श्रीलंका, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन, ये आपके क्वेश्चन थे टोटल जीके के। अगर आपको लगता है कि किसी भी क्वेश्चन में कोई भी मिस्टेक है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हो कि इस क्वेश्चन में आपने किस मिस्टेक कर दी है। हम आपको उस क्वेश्चन को दोबारा देखकर आपको कमेंट में उसका आंसर दोबारा बता देंगे, ठीक है ना।